Hello there, this is Kissa Fatma on the other side, and today we have with us Mr. Etisam Hafsi. He is the Regional Manager of Southern Cross University, Sydney, Melbourne and Perth. Today we will be talking about all your entry requirements, your offerings, scholarships and GTE processes in Australia. Over to you, sir. बहुत शुक्रिया किसा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका, आपकी टीम GSL का, कि जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म के तवसत से जो है वो स्टूडेंट से हम इंटरेक्शन कर सकें और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं या जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी या रिगार्डिंग वीज़ाज़, तो हम अपने स्टूडेंट्स को जो है कि स्पेशली वो स्टूडेंट्स के जो प्लान कर रहे हैं अपनी हायर एजुकेशन को ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट करने के लिए। इंशाल्लाह। सर, आपको जब मैं इंट्रो कर रही थी और आपके जब हम प्रोफाइल लिख रहे होते हैं किसी भी ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट की या किसी भी एक्सपर्ट की, आई वाज नोटिसिंग कि आपके अंडर आते हैं 3 रीजन्स, सिडनी, मेलबर्न एंड पर्थ, एंड सदर्न क्रॉस के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 to 6 कैंपसेस हैं। ये क्या डिफरेंस है? एंड आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। देखिए, जो सदर्न क्रॉस के अगर हम सारे कैंपसेस की बात करें तो जो इसका मेन कैंपस है वो लीसमोर, गोल्ड कोस्ट और कॉफ हार्बर में है। बट 2015 में सदर्न क्रॉस ने वेंचर किया है एडुको, एक कंपनी के साथ, कि जो इनके 3 कैंपसेस को रन कर रही हैं, सिडनी, मेलबर्न और पर्थ के। तो जो मेरी प्राइमरी जॉब है वो इन 3 कैंपसेस को प्रमोट करना है पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में, और मेनली इन्हीं 3 कैंपस के लिए जो है वो हम स्टूडेंट्स रिक्रूट कर रहे हैं। और अगर हम डिमांड की बात करें, सिटी वाइज चॉइस की बात करें, तो सिडनी, मेलबर्न, पर्थ हमेशा से ही पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की टॉप प्रायोरिटी रही है अपनी एज एन स्टडी डेस्टिनेशन के हवाले से विद इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। सर, फॉर एग्जांपल आई एम अ स्टूडेंट एंड मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ सदर्न क्रॉस में। मेरी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, लाइक इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ बजट एज वेल? ओके, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। और अब हमारे स्टूडेंट्स अवेयर होंगे, कुछ रिसेंट पास में कुछ चेंजेस हुई हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने, कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ थोड़ा सा पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट किया है। और इसकी जो स्ट्रिक्ट करने की वजह सबसे ज़्यादा यही है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से क्वालिटी स्टूडेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया आए पढ़ने के लिए। जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले फरमाया एंट्री रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, तो हमारी एंट्री रिक्वायरमेंट्स आज 2-3 वीक्स पहले से अब काफ़ी एक डिफरेंट एक चेंजेस आई हैं हमारे एंट्री रिक्वायरमेंट में। तो इससे पहले हम लोग सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तान से हम लोग रिक्रूट कर रहे थे स्टूडेंट को, बट राइट नाउ वी आर जस्ट टेकिंग सेक्शन 1 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम पाकिस्तान। यूजी अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया पाकिस्तान से, स्टिल वी आर टेकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉर द पीजी। और पीजी के अंदर जो आपकी बैचलर डिग्री में मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो अब आपकी 70% की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए टू गेट एडमिशन इन सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी पीजी प्रोग्राम। आगे चलते हैं, अगर हम मज़ीद डिस्कस करें तो सेक्शन 1 स्टूडेंट्स को इस टाइम हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं। पहले आज से 2-3 हफ्ते पहले हम 5 साल तक का स्टडी गैप एक्सेप्ट कर रहे थे, बट अभी हम लोग सिर्फ 1 साल का स्टडी गैप जो है वो पाकिस्तान से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, तो आपने ये मेंशन किया है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, कि रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, क्राइटेरिया मज़ीद जिसे कहते हैं कि कन्वर्ज होता जा रहा है, मज़ीद वो फ़िल्टर करें स्टूडेंट्स को। व्हाई इज़ दैट सो? देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि अभी न्यू पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो उसी की ही अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कुछ चीज़ें जो चेंजेस रिसेंट पास में आई उनकी वजह से हम लोग स्ट्रिक्ट हो रहे हैं पॉलिसीज़ में, और हम थोड़ा सा वीज़ा की बेहतरी के लिए हमें ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि मज़ीद फ़िल्टर्ड और मज़ीद क्वालिटी स्टूडेंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो या अप्लाई करें। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी जहाँ जहाँ सर अप्लाई करती रही हूँ, मैंने हर जगह एक चीज़ ज़रूर देखी है, GT। आपकी GT की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। सो व्हाट इज़ GT बेसिकली? देखिए, GT एक प्रोसेस है कि जो इम्प्लीमेंट है यूनिवर्सिटीज़ के एंड से, और इमिग्रेशन ये अथॉरिटी देता है, हाई कमीशन अथॉरिटी देता है यूनिवर्सिटीज़ को कि वो अपने एंड से स्टूडेंट को GT ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो जो उनको चेक करें। अब GT क्या अब डिफरेंट एक वर्जन अब मार्केट में आपको मिलेगा विद द नेम ऑफ GST, और वो डिफरेंटली चेंजेस आएंगे। बट अगर करेंटली बात करें तो GT बेसिकली 2 चीज़ पे कंसिस्ट करता है। एक आपकी फाइनेंशियल उसमें चेक किया जाता है, और सेकेंडली आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है।
और तीसरी जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट में आती है दैट इज़ योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. हम बीइंग यूनिवर्सिटी इन सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, हमारा जो SOP है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर प्रोसेस, स्पेशली इन वीज़ा इन द GT. तो वो हम GT के टाइम पे जो है वो स्टूडेंट से सबमिट कराते हैं. फाइनेंसिस में दो तरह से फाइनेंसिस होते हैं कि पहली चीज़ ये है कि स्टूडेंट की जो एक इनकम एक सर्टन अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है पर एनम स्टूडेंट की कि उनकी पेरेंट्स की इतनी इनकम होनी चाहिए और उसके इनकम प्रूफ्स होते हैं. सेकेंडली आपके जो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ GT, जिसमें आज से हमें 3 मंथ्स की फ़िलहाल आपके जो करंट सिनेरियो में 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है और उसके प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए होते हैं अगर वो बैंक स्टेटमेंट 3 महीने से कम है. और प्लस आपकी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है दैट विल गो विद एट द टाइम ऑफ GT, और आप जो है वो उसको सबमिट करते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट को GT के साथ. As we all know, सर एहतसाम ने अभी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की बात की है एंड GSL पे हम वी ऑफर इंग्लिश कोर्सेज एज वेल. वी ऑफर यू द प्रिपरेशन ऑफ IELTS, PT, ESOL, language cert, English speaking proficiency courses and what not. So sir, just tell us about कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं एंड स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्सेज GSL से कर सकते हैं. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए, इस टाइम करेंटली हम लोग 2 तरह के टेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए. वन इज़ IELTS में जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6 इन ईच कंपोनेंट. और सेकंड जो टेस्ट हम लोग एक्सेप्ट करें वो PT है और PT के अंदर हमारी ओवरऑल 58 नॉट लेस देन 15 ईच कंपोनेंट जो है वो हम स्टूडेंट को एक्सेप्ट करें पाकिस्तान से. अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मांगते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली आप इन 2 कोर्सेज़ के लिए जो है वो GSL से कांटेक्ट करके जो है वो अपने टेस्ट बुक कर सकते हैं. और मैं इंतहाई मशकूर हूँ GSL का कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं डायरेक्ट इनके स्टूडेंट से इंटरेक्शन करके जो भी ऑस्ट्रेलिया में अपनी हायर स्टडीज़ परसू कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली मुस्तफ़ीद हो सकते हैं आज के हमारे सेशन से. सर द प्लेजर इज़ ऑल आवर्स एंड हमारे पास आजकल आप लोगों की तरफ से कुछ क्यूरीज आ रही हैं ELICOS की. सर वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन इट? या डेफिनेटली. देखिए, फ़िलहाल हम लोग पाकिस्तान से ELICOS पे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. सो देयर इज़ नो ELICOS फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बट जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट को वही फुलफ़िल करनी है. वन ऑफ माई फेवरेट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं एंड कोई स्कॉलरशिप है भी या नहीं? स्कॉलरशिप बिल्कुल हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और स्कॉलरशिप हमेशा एक बहुत अट्रैक्शन रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. अगर हम बात करें कोर्सेज़ की तो हम 3 एरियाज़ को हम कवर कर रहे हैं. वन इज़ इंजीनियरिंग, सेकंड इज़ IT एंड थर्ड इज़ बिजनेस. तो इन 3 स्ट्रीम्स के स्टूडेंट को जो है वो हम लोग कैटर कर रहे हैं. और अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो हमारी जो PG प्रोग्राम की जो फ़ी है दैट इज़ $35,400 और इसके ऊपर $8,000 का स्कॉलरशिप आपको पहले साल पे है और $8,000 का स्कॉलरशिप आपको नेक्स्ट ईयर पे है. 2 साल का मास्टर प्रोग्राम है. तो 16,000 का स्कॉलरशिप आपके तवसत से मैं आपके स्टूडेंट से जी 16,000 का स्कॉलरशिप में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हम लोग ऑफर कर रहे हैं. सर दैट्स मैसिव. एंड ये जो स्कॉलरशिप आपने बताया है इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं? देखिए, हम जो स्कॉलरशिप है हमारा वो ऑटोमेटिकली अवॉर्ड हो जाता है. जो भी स्टूडेंट हमारी एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है हम उसको ऑटोमेटिकली जो स्कॉलरशिप अवॉर्ड कर देंगे. तो देयर इज़ नो सेपरेट क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. तो ये अगर आप जैसे आप क्वालिफाई कर गए हैं एडमिशन के लिए आपको ऑटोमेटिकली जो है 8,000 का स्कॉलरशिप. वेल आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक बिकॉज मैंने जितनी यूनिवर्सिटीज़ देखी उनके लिए आपको स्कॉलरशिप या नीड बेस्ड या फाइनेंशियल एड के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है. नहीं, हमारा ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको अवॉर्ड हो जाएगी. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. तो thank you so much Mr. Ehtesam for your time and it was a very insightful session with you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much viewers for staying tuned and do subscribe our channel for all the updates.